सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। और मेरे साथ हैं यहाँ पर रजत सर, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसमें अगर आप लोग डीडीए जेई के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर करें तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन सा जो टॉपिक्स है उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं रजत सर, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा गाइस कि डीडीए की स्पेशल क्लास आपको यूट्यूब पे तो मिल ही रही है, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से ताबड़तोड़ करो। और दूसरी रही बात सर कि एग्जामिनेशन में आने वाले सब्जेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं बच्चे 70% टॉपिक यहीं से आएंगे, यानी कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, इनमें से हम लोग कौन कौन से पोर्शन को पढ़ें जिससे कि हमारा मेजर सिलेबस कवर हो जाए। तो गाइज उसी पे फोकस करने वाले हैं। अब सर आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसीज हैं, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे तो टोटल सिविल की 236 सीटें हैं सर 236 सीट सर, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट टाइम से तो ऑलमोस्ट डबल ही आ गई इस बार, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखो चाहे पोस्ट जितनी भी आती है, अब यहाँ पर स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि 200 पोस्ट है या फिर 20 पोस्ट है या फिर 2000 पोस्ट है। आपको चाहिए कितनी? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और वो सीट के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, 100% अगर आप लोग देंगे तो फिर उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड जितना, देखो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा सीट्स आएगी उतना ज़्यादा हमारे चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है हमारी की सिलेक्शन होने की। बट स्टिल अगर आप अपना 100% देंगे ना तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी तो आई हुई है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसका जो टेंटेटिव स्केड्यूल जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो आपका 1 अगस्त से लेकर यहाँ पर सितंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है उसका। ठीक है, तो देखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और अभी भी सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही हैं। उन लोग को ऐसा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, लेकिन कंसेप्चुअली अगर मैं देखूंगा तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि पूरी बुक से पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, या फिर कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर बताएंगे डिटेल में कि आप कौन कौन सी टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे गाइस देख सकते हो यहाँ पे अब सिविल इंजीनियर जितने हैं, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा सर कि डीडीए के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी तो प्रैक्टिस आप लोग यूट्यूब पे कर लो, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो आपको करना ही करना 100%। अब सिलेबस की बात करते हैं सर। सिलेबस में स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए जेई एस्पिरेंट के लिए, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल से दूर भागते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन नंबर यही दिलाता है। अब इसमें सर 1 बाय 1 करके आप बताइए कि कौन कौन सा पोर्शन जो बच्चा बिल्कुल छोड़ के ना जाए किसी भी कंडीशन में। हाँ सर, तो बिल्डिंग मटेरियल ना पूरा बेस बनाएगा आप लोग का। देखो जैसे अगर आप लोग सीमेंट पढ़ लिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर सीमेंट आता है। ठीक है, सीमेंट अगर आप लोग पढ़ लिए तो आपका कंक्रीट वाला पोर्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। कंक्रीट आप लोग पढ़ लिए तो आरसीसी वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा, मतलब बिल्डिंग मटेरियल सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट है, इसका कनेक्शन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पर ना आप लोग सीमेंट से स्टार्ट करिए। ठीक है, सीमेंट अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा आई गेस मिसिंग है। ठीक है, जो सिलेबस जो आया हुआ है इसमें आप लोग सीमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर बिल्डिंग मटेरियल को थोड़ा सा अगर ब्रेक में हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा सीमेंट और कंक्रीट मोर देन 50% क्वेश्चन जो बिल्डिंग मटेरियल से आते हैं वो इन 2 टॉपिक से ही आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कौन सा है? वो आ रहा है हमारे पास टिम्बर है, ठीक है, ब्रिक्स है सर, पेंट वार्निशेस, ये सबसे भी हमारे पास आते हैं। तो आप देखिएगा, देखो सीमेंट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में करवाया है सर, काफ़ी बार आप लोगों के साथ बिल्डिंग मटेरियल वगैरह डील करते हैं। प्रमोद सर के लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। इस संडे में आप लोग के लिए टिम्बर भी प्लान किया हूँ, संडे सुपर स्पेशल वाली जो क्लास है उसको भी डेफिनेटली आप लोग मिस मत करिएगा। तो बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो मैं बोलूँगा कि ये वाला सब्जेक्ट में सीमेंट, कंक्रीट है ना, और टिम्बर, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा ब्रिक्स और पेंट्स वगैरह आप लोग छोड़ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो डीडीए हो, आपका झारखंड एसएससी हो, आपका डीएफसी सीआईएल हो, बिल्डिंग मटेरियल से हर जगह पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली सर मतलब अगर बिल्डिंग मटेरियल कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो जो आरसीसी वाला पार्ट है आपका, आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर ने बोला, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी मिस नहीं करना है गाइस, जैसे सर ने बताया आपको। और अब बिल्डिंग मटेरियल के बाद सर आगे बढ़ते हैं। जैसे सर्वेइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वेइंग में अक्सर करके बच्चे कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग वाला सर्वेइंग के प्रिंसिपल वगैरह और कंपास सर्वेइंग तक तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चों को ये देखा है कि ये थोडोलाइट और फिर से कॉन्टूरिंग
और फिर से कर्वेचर वगैरह, कर्व्स की सेटिंग्स और डंपी लेवल वगैरह ये सब छोड़ देते हैं। गाइस देखो यार, आजकल ना एसएससी जेई में भी देख लो या फिर बाकी के जेई एग्जामिनेशन में देख लो, उन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ोलाइट के एलिमेंट से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जा रहे हैं। तो आपको ये सारे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। ये वाले पोर्शन तो सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेन सर्वेइंग में करेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ सब निकाल रहे हैं, करेक्शन के फॉर्मूले सबको याद है। जो हर बच्चा कर रहा है वो तो आपको करना है, जो बच्चा नहीं कर रहा है वो भी आपको करना है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि आपको एक सीट चाहिए, वो तभी मिलेगी जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होगी। तो सर्वेइंग में गाइज आपको ये सारे पोर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है, थोड़ोलाइट छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कीमत पे, कॉन्टूरिंग नहीं छोड़ना है, कर्व्स नहीं छोड़ना है, टेकोमेट्री वगैरह तो थोड़ा सा मान लो कि आसान है, लेकिन ये दोनों पोर्शन को आपको छोड़ के नहीं जाना। कंपास और प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये सारे प्रिंसिपल्स वगैरह ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है, लेकिन जो मैंने बताया हाईलाइट करके उसको छोड़ना नहीं है आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। डेफिनेटली। अब सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सॉइल आई थिंक सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स का सर बहुत वास्ट सिलेबस होता है, और एक एक्चुअली पढ़ना, मैं पढ़ा भी रहा हूँ पेड क्लासेस में। तो जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो प्रॉपर्टीज़ और आगे धीरे 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 बढ़ते शेयर तक जाते जाते सोचने लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया। और लास्ट का फाउंडेशन जो है सॉइल का, बहुत ज़्यादा आपके फाउंडेशन बिल्डिंग में काम करता है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग से टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, प्लेट लोड टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और स्टार्टिंग में अगर बात करूं मैं, तो ये जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं, प्लेट लोड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कैपेसिटी ऑफ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के सारे फॉर्मूले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये पूरे वेन शियर टेस्ट से, ये पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन आपको, जिसमें वेन शियर टेस्ट, ट्राईएक्सियल, सॉइल कंपैक्शन, लैब कंपैक्शन, और उसके बाद नीचे लिखा होगा प्लेट लोड और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये बहुत कायदे से पढ़ लेना, ये बहुत बेसिक है। ये बेसिक वाला जो पोर्शन, सभी को बिल्कुल सर, बिल्कुल वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, ये सब बेसिक फॉर्मूले। और लास्ट में हाइड्रोलिक्स के बारे में क्या बोलेंगे सर? हाइड्रोलिक्स में सर मतलब मैं जैसे डीडी का मैं प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये तो बेसिक है। पहले फ्लूइड प्रॉपर्टीज वगैरह तो आपने आरके सर के वीडियोस में देखा होगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन जो मशीन्स वाला जो पोर्शन है ना, वो भी आप लोग को थोड़ा बहुत कवर करके जाना है, लेकिन एकदम इन डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। आप उसमें एकदम से वेलोसिटी जो डायग्राम वगैरह ये सब मत देखिएगा, ठीक है, ट्रायंगल वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स मशीन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन वहां पे फंसे हुए हैं, ठीक है। और तो सर पंप्स एंड टरबाइंस का आजकल देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस ज्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि सर थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से एडटेक मतलब यूट्यूब में कंटेंट आया है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम करने लग गए हैं वो, कि जहां तक स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें भी वो करेंगे। तो यही सब एक्स्ट्रा जो टॉपिक जैसे सर ने बताया, टरबाइंस हो गया, पंप्स हो गया, ये ना आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे, ठीक है, कि सब लोग जो कर रहे हैं उससे आप थोड़ा ज्यादा आपने एफर्ट डाला तो वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे जो सबसे नहीं बन रहे, ठीक है। तो इस चीज पे भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एनवायरमेंट आ रहा है, तो सर एनवायरमेंट आप बताइए, स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर, एनवायरमेंट में तो मैं बच्चों को बोलूंगा गाइस, देखो यार यहाँ पे ना क्वालिटी ऑफ वाटर इतने अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे लिमिट्स वगैरह सारे के सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हैं, कॉज फॉर रिजेक्शन, ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनफैक्ट आपको डीडीए में भी काम करेगा, एसएससी में भी काम करेगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में आप सीवेज ट्रीटमेंट छोड़ के मत जाइएगा, सीवेज ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 टॉपिक, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और सीवेज ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो बेसिक टॉपिक है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो टॉपिक बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे पूरे एक सब्जेक्ट में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं सर। तो बच्चे सोचते हैं कि यही टॉपिक छोड़ के गया था, इसी टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आ गए और नहीं हो पाया, तो पूरा सब्जेक्ट आपने जितना टाइम दिया है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सर पूरा का पूरा सोम वाला पोर्शन बीसी में दिया हुआ है, ठीक है, सोम वाला पोर्शन पूरा इसमें है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सोम जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो सोम का जो एप्लीकेशन है ना, बाकी हर जगह पे काम आता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा सोम आपका जियोटेक में भी काम आएगा, सोम आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आएगा। सोम जब भी पेमेंट डिजाइन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम लोग स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। सोम आपसे रिलेटेड है पूरा आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स में, डिजाइनिंग में। तो सोम आप जितना बेसिक है, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में अगर आप इलास्टिसिटी कांस्टेंट अगर आप देख रहे हैं ना, तो ई के जी म्यू
ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आप इनडिटर्मिनेसी के बारे में देख रहे हैं तो बहुत ही बेसिक है ना, बस इतना बेसिक पता होना चाहिए कि स्टेबल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इतना भी देख लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। एसएफडी और बीएमडी के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखेंगे डीडीए का, आप हमारे वेबसाइट में चले जाएगा अड्डा 24/7 में, तो वहाँ पर सारे पीडीएफ वगैरह अपलोडेड है, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिक अगर आप देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन आए हुए, शेयर स्ट्रेसेस से क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर ये जो स्प्रिंग्स वगैरह ये सब जो होते हैं इसको पढ़ना है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं यार, सर्कुलर शाफ्ट वगैरह इतना ज़्यादा आप लोग फोकस मत करिएगा। जितना आप बेसिक में रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। एंड एक और टॉपिक है वो क्या है, दैट इज डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो है आप देखिएगा तो ये बिल्डिंग मटेरियल में कवर होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट हम जब बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं सीमेंट और कंक्रीट, मैंने आपको बताया कि पूरा आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वहाँ पर हम जब सीमेंट और कंक्रीट पढ़ेंगे तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पूरा आप लोग का वहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, सारा कंटेंट। आरसीसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, आरसीसी और स्टील में वो है कोडल प्रोविजंस, ठीक है। कोडल प्रोविजंस यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ लीजिएगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम बीम्स में कितना लेंगे, कॉलम्स में कितना लेंगे, मैक्सिमम कितना, नंबर ऑफ बार्स बता दीजिए कॉलम्स में कितना आ रहा है, स्लैब्स में आपके पास मिनिमम हम कितना परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा पे हमारे पास कोडल प्रोविजन में गिवन है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरसीसी और स्टील में आप लोग यहाँ पर कोड ने जितने भी प्रोविजंस दिए हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर एक और सब्जेक्ट आता है एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, बिल्कुल उसके रिगार्डिंग आप क्या बताएंगे सर, स्टूडेंट थोड़ा सा उसमें पूछते हैं। सर मैं यही कहूँगा कि गाइस देखो यार, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में ना जितने भी मेजरमेंट्स की यूनिट्स, सबसे पहला बेसिक वहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी। मेजरमेंट्स की यूनिट्स क्या होती है, उन यूनिट्स को पूरा अच्छे से एक चार्ट बना लो। उसके बाद आपको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पर मेसन वर्क आपको पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वर्क जैसे दे देगा प्लास्टरिंग वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिस्ट बना के रख लेना, क्योंकि रिवीजन से भूल जाओगे, आप पढ़ोगे आज कल भूल जाओगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। तो आपको रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस उसके अलावा आपको मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। उसके बाद सर मैं ये भी बोलूँगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही, कॉस्टिंग में अगर जब हम पढ़ते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने के मेथड्स पढ़ते हैं, तो उसमें मेथड्स में आप लोग थोड़ा बहुत सिंकिंग फंड वगैरह और डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब स्क्रैप वैल्यूज, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो ऑब्सोलेंस क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपको विद इन सेकंड आपको आंसर पता होगा तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। डेफिनेटली यार, यहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग सर ने जितना भी चीज बताया, सबसे पहले आपसे यूनिट के बारे में डिस्कस किया यार, वहीं से जो भी सर ने बताया ना, आप देखिएगा कोई भी आप पेपर उठाएगा मैक्सिमम पोर्शन वहीं से आते हैं जितने सर ने यहाँ पर अभी बात की है। और कोई सब्जेक्ट बच रहे हैं सर ऑलमोस्ट हमने, हाँ इरिगेशन, तो मतलब ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे सब्जेक्ट डिस्कस करें, लेकिन सर मैं यही कहूँगा बच्चों को कि जो मेजर सब्जेक्ट है ना, मेजर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। और एक ही बार में अगर सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपसे बस इतना बोलूँगा गाइज कि अभी जो मेजर सब्जेक्ट सर ने बताया, मैंने बताया, डिस्कस करें आपसे, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा धीरे धीरे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगेगी, आप क्या करो कि हाँ अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसको रिवीजन में डाल देता हूँ, अब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज करो किसी को इरिगेशन पढ़ना स्टार्ट करना है, तो इरिगेशन में स्टार्टिंग आप करते हो, क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हो, फिर से उसके बाद क्रॉप्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ने लगते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे ड्यूटी डेल्टा रिलेशन, उसके बाद आगे आगे जाके ग्रेविटी डैम वगैरह पढ़ने लगते हो, और उसके बाद स्टेबिलिटी उसकी चेक करते हो, धीरे धीरे लास्ट चैप्टर तक जाते हो आप लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी सिस्टमेटिक स्टडी अगर नहीं है, आप सोच रहे हो कि केवल पिन पॉइंट को पकड़ के मैं पूरे सब्जेक्ट को खत्म करूं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब समय आपके पास बहुत कम होता है, डीडीए में आपके पास वैसा ही कुछ हाल है सर, समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसमें आपको ना टू द पॉइंट चलना पड़ेगा। जो चीज़ें अब इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी चैनल पे, जो हम गाइड करते रहेंगे आपको, लेकिन आज की वीडियो में जितनी सारी चीज़ें बताई गई उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाइए। और सर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे तो आपकी क्लास मिल ही रही है डीडीए की, और इनफैक्ट बाकी सभी एग्जामिनेशन की क्लासेस भी चल रही हैं। इनके अलावा जो बच्चे सिस्टमेटिक वे में सीखना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कैटर करना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्लासेस को, जिसमें उनको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी भी मिल जाए और क्वेश्चंस भी मिल जाए, एक बार बताइए।
यार देखो, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम वाइज कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़े, देखो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्या है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्स यहाँ पर आ चुके हैं, और सभी एग्जाम्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर बैचेस भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से ओवरऑल अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूँ, तो आप कोई भी पेड बैच यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। एक दिन में यहाँ पर कंटिन्यूसली, जैसे अभी देखेंगे तो 3 बजे प्रमोद सर की क्लास चल रही है, मेरी रात में क्लास चल रही है, नॉन टेक की क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आप ना एक ओवरऑल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना डेवलप कर सकते हैं जितना भी टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप में भी आ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर अड्डा 24/7 के यहाँ पर ऐप में आ जाएंगे, ठीक है। आप इसमें ऑल कोर्सेज में चले जाइएगा, जेई एंड ए एग्जाम आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे, तो आप जितने सारे यहाँ पर अभी हमारे पास एग्जाम चल रहे हैं, जैसे डीडीए का बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इन बैच भी है, डीडीए का सिलेक्शन बैच भी, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा, आप यहाँ पर बाय नाउ में चले जाएंगे। तो सर कोड क्या है आपका? बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई सा भी कोड यूज कर सकते हैं, जैसे रेहान सर का ही कोड मैं बताऊंगा, Y501 गाइज, कोई सा भी कोड, आप किसी भी फैकल्टी का कोड अप्लाई कीजिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो कोड लगाने के बाद तुरंत आप प्राइस देखोगे गाइज, यहाँ पे प्राइस आपके डिस्काउंटेड प्राइस में ये बैच दिखाई देता है। अब यहाँ पे जैसे आपने कोड अप्लाई किया Y501, तो यहाँ पे आपको बैच जो दिख रहा है लगभग 2414 रुपए का दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर एप्लीकेशन से परचेज करते हो तो यहाँ पे ये बैच की प्राइस थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लगभग 2300 या 2250 में आपको मिल जाएगा। और भी सारे फायदे आपको वहाँ पर कॉइन्स, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है, काफी सारी चीजें मिल जाती है। तो गाइज क्विजेज मिलते हैं, फ्री कंटेंट मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं जो क्लासेस होती हैं उनकी। तो ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना 100%, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से। और जैसा कि बैच के बारे में सर ने बताया आपको, इन सभी बैचेस के अलावा कुछ बैच और भी हैं। जैसे मैं कहूँगा कि डीडीए के अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इनके साथ, जैसे अभी आपने दिखाया था सर 5 in 1, यहाँ पे गाइज ये सेगमेंट में आपको 5 in 1 बैच दिखाई देगा। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए अटल बैच है, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। सर का कोड यूज कर सकते हो Y501, या फिर मेरा भी कोड यूज कर सकते हो Y293। किसी भी कोड से आप परचेज कीजिए, बस याद रखिएगा किसी भी फैकल्टीज के कोड को लगाने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जो अधिकतम डिस्काउंट हो सकता है, जिससे कि मिनिमम प्राइस में आपको बैचेस मिलते हैं। तो फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन और इन बैचेस में एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की नीड है। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर? बस सर इतना ही, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अपने टाइम जो है उसको बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि यार काश मैं प्रिपरेशन और अच्छे लेवल पे किया होता, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल जो अभी वो सोचते हैं कि काश अभी वो आपकी एज में होते और वो बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत कर लिए होते, तो कुछ और ही बन गए होते। तो ये वो वाला टाइम है जिसको वेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई भी अगर आप बैच में जुड़ जाएंगे तो एक ओवरऑल आप लोग यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, बस यही है। तो आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा। कोड यहाँ पर सर ने बता ही दिया, 2 कोड है, किसी को भी आप अप्लाई कर लीजिए और ऐप को जरूर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।